I would like to invite Dr. Rashina Bansal. Welcome to our show, ma'am. Welcome. Ma'am, please tell me about yourself. So I'm Dr. Rashina Bansal. I'm a pediatric ophthalmologist, traditional and neuro-ophthalmologist specialist. I'm practicing in Delhi for the last 19 years with this specialization, and I'm trained from the prestigious L.V. Prasad Eye Institute and Arvind Eye Institute of Ophthalmology, which are one of the premier institutions in India. Okay. Ma'am, actually we have received many questions from the audience. Okay. So we only taken some common questions from the audience. So ma'am, shall we start? Yes. Okay. Can you discuss the importance of regular eye exams for children and what age should they start? So see, good eyesight is very important for every child's development and learning. That's true. So being a child cannot verbally tell whether the child has a problem or not. So this can be easily missed. So parents should make sure that every child should have an eye exam by 1 year of age, or at least once before turning 3 years. And then every yearly once they should have an eye checkup done. So when a child is born, the pediatrician screens for gross physical problems. But then if a child has any risk factor like low birth weight, prematurity, or some children, they have a delayed cry, they are prone to certain problems which are vision threatening. So they should have an eye exam before they turn 1 month of age. Okay, 1 month of age. Yes. Oh my God, ये तो मेरे ख्याल ऑडियंस को भी नहीं पता होगा, मुझे भी आज फर्स्ट टाइम पता चल रहा है ना. 1 month of age. So उसको हम बोलते हैं 30 दिन रोशनी के. अच्छा, okay. This is what is promoted everywhere. Okay. This is being promoted by one of my teachers from L.V. Prasad Eye Institute, Dr. Subhadra Jalali. तो इससे हम बच्चों की आंख में रेटिना प्रॉब्लम, जिसको हम रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं, Okay. जिससे आंख की नज़र भी जा सकती है, उससे बचा सकते हैं. तो मैम ये कब पता चलता है, मतलब जैसे बच्चा बॉर्न हुआ उसके बाद लाइक आप कैसे मतलब पता लगा सकते हैं कि बच्चे को मतलब दिखाई दे रहा है या नहीं? So, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि पेरेंट्स को बहुत चौकन्ना रहना है. बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बनाता और बच्चा फेस देख के स्माइल नहीं कर रहा, तो ये सब चीज़ें. बट 1 महीने के बच्चे में ये नहीं पता लगेगा. Exactly. तो कोई भी बच्चा जो कि जिसका वजन कम है 1500 ग्राम से, या जो 32 वीक्स ऑफ बर्थ से पहले पैदा हो जाता है, या जिनको कोई भी सांस लेने में तकलीफ हो, या बहुत देर एडमिटेड रहे हो हॉस्पिटल में NICU में और ऑक्सीजन दिया गया हो, उनका रेटिना प्रॉपर डेवलप नहीं होता है और उनको ये प्रॉब्लम रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी होती है, जिससे कि नज़र बिल्कुल जा सकती है. तो आपको एक पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाके बच्चे की आंख ज़रूर चेक करानी चाहिए, बच्चा जब 30 दिन से होना वाला हो उससे पहले, मतलब 1 महीने की उम्र से पहले. ओके, तभी मतलब टेस्ट वगैरह करवा लेने चाहिए. हाँ. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैम. With the rise of virtual learning, what impact do you believe excessive screen time has on children's vision? So, अभी क्या हो रहा है कि जब कोविड आया तो सब बच्चे बहुत ज़्यादा घर के अंदर ही बंद रहे, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कम हो गई और ज़्यादा स्क्रीन देखना शुरू कर दिया. इवन स्कूल उनका स्क्रीन्स पे चल रहा था. तो स्क्रीन टाइम बढ़ने से उनको एक तकलीफ होती है जिसको हम बोलते हैं मायोपिया, जिसमें दूर की नज़र धुंधली हो जाती है. वो बहुत कॉमनली बढ़ रहा है. इसके साथ साथ आईज पे ही नहीं बट उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट आया है. तो जब बच्चे एक्सेस स्क्रीन टाइम देखते हैं तो हम ज़्यादातर क्या यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल, टैबलेट्स. वो क्या है, वो पास पकड़ते हैं और ऑल्सो उनका यूसेज बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि 4-4, 5-5 घंटे हो रहा है. उससे उनको दिन ब दिन मायोपिया बढ़ता जा रहा है. तो बच्चों का चेकअप साल में 1 बार, क्योंकि इंक्रीज डिजिटल डिवाइस यूसेज हो रहा है, ज़रूर कराना चाहिए. तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसको रिस्ट्रिक्टेड रखें और उसके साथ साथ उनको बाहर खेलने भी भेजें. ओके
मैम ये जो आपने मायोपिया के बारे में बताया, ये क्या सिर्फ स्क्रीन की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर कुछ लैक ऑफ न्यूट्रिशन इस वजह से भी हो सकता है बच्चों के खाने पीने को लेकर? सो देखिए, बहुत आम जब पेरेंट्स आते हैं तो वो यही पूछते हैं, अच्छा मेरे बच्चे को ये डिजिटल डिवाइसेस या इंक्रीज स्क्रीन टाइम से हो रहा है, क्योंकि हर बच्चा आजकल स्क्रीन पकड़ है। Yes, तो ये एक तरह से सही नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ओके एक तो ये कि अगर पेरेंट्स में से किसी को एक को भी चश्मा है तो बच्चे को 60% चांस है कि चश्मा आ सकता है, Okay, और अगर genetic. दोनों पेरेंट्स को है तो 90% चांस होता है। Okay. अब किस बच्चे में आएगा किस में नहीं आएगा उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं है। हम जैसे फैमिली ट्री बनाते हैं उससे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसको आएगा किसको नहीं। तो जिन पेरेंट्स को चश्मा होता है उनको अपने बच्चे के लिए आई चेकअप पहला 1 साल की उम्र पे और फिर 3 साल की उम्र पे करवाना ही चाहिए। इसके साथ साथ सिर्फ डिजिटल डिवाइसेस ही नहीं, बट हम कोई भी काम जो नज़दीक में करते हैं, जैसे हम रीडिंग भी करते हैं, तो बहुत बच्चे जो किताबें 7-7 8-8 घंटे पढ़ते हैं उनको भी मायोपिया होने के चांसेस रहते हैं। ओके क्योंकि वो किताबें रेगुलर पढ़ रहे हैं और कुछ ब्रेक नहीं लेते हैं। तो हम कहीं बोलते हैं कि कोई भी नियर वर्क जिसमें आप ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे उससे बच्चे को मायोपिया हो सकता है। तो हम फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, स्क्रीन टाइम कम, रीडिंग एक्टिविटी या कोई भी नियर वर्क में हमेशा ब्रेक्स लेके करना चाहिए। सो हर आधे घंटे के बाद कुछ टाइम 1-2 मिनट का ब्रेक ले लिया जिसमें आप नेचुरल लाइट देखें या कुछ दूर देखें, जिससे कि आईज पे स्ट्रेन कम पड़े तो मायोपिया बढ़ने के चांसेस कम रहते हैं। ओके मैम, एक और सवाल इसके ऊपर मैं पूछना चाहूँगी कि अगर जैसे आपने बताया कि अब बच्चों का स्टडी टाइम चल रहा है, एग्जाम्स आ गए हैं, तो कई लोग क्या होते हैं पूरा साल नहीं पढ़ेंगे लेकिन अब लास्ट में आके लाइक वो किताबी कीड़े टाइप बन जाते हैं। तो मैम उसमें अब जैसे आपने बोला कि ज़्यादा रीडिंग करने से भी बच्चों की आइज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो क्या मतलब कुछ ऐसा है इसमें कि कोई बच्चा विदाउट एनी नंबर वाला चश्मा लाइक लगा ले, लेंसेज कुछ ऐसा आप रिकमेंड करेंगे? सो देखिए, रिसर्च के हिसाब से तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट आजकल ब्लू ब्लॉकिंग लाइट या ब्लू कट लेंसेज वाले चश्मों के बारे में पेरेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं। यस मैम। सो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी का फायदा होता है तो किसी बच्चे को बहुत जो कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन देख रहा है, अगर उसको लगता है कि वो चश्मा लगाने से उसको स्ट्रेन कम पड़ रहा है तो लगवा सकते हैं। बट अगर किसी बच्चे को चश्मा नहीं है और आप प्लेन नंबर में वो लगवाए, हम वो उसको जनरली सजेस्ट नहीं करते हैं। उससे बेहतर है कि आप स्क्रीन टाइम कम करवाएं और बाहर खेलने के लिए जहाँ पे उनको सनलाइट का एक्सपोजर हो वो ज़्यादा प्रमोट करें। तो दिन में 2 घंटे से ज़्यादा आउटसाइड एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हेल्पफुल है, और स्क्रीन टाइम जितना कम रख सके उतना बेहतर है। तो उस दोनों चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आई होप ऑडियंस को अब समझ में आ गया होगा कि बच्चों को भी स्पेशली कि अगर वो भी ये देख रहे हैं शो तो प्लीज स्क्रीन टाइम आप कम कर दीजिए अगर आपको चश्मा नहीं लगाना है तो। ओके, मूव टू नेक्स्ट मैम। Are there any specific foods or nutritions that are beneficial for children's eye health? So, see, coming to this, I would suggest there is no such food which is specific for eye health. So, हर किसी को एक अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। Okay. जिसमें हम प्रमोट करते हैं हर तरह के, हर रंग के फल और फूल। सो ऑरेंज, येलो, ग्रीन, तो जितना भी आप कलरफुल फ्रूट्स और सब्जियां खा सके उतना बेहतर है, और प्रोटीन रिच डाइट, और जितना आप फैट का सेवन कम कर सके उतना अच्छा है। तो बच्चों को चिप्स और कुकीज़ नहीं खिला के, जब वो उनको भूख लगती है तो स्नैक्स में उनको सैलेड्स या फ्रूट्स काट के दें, और जितना शुगर का सेवन कम कर सके उतना बेहतर रहता है। तो एक बहुत कॉमन मिथ है, लोग हमसे अक्सर पूछते हैं मैम विटामिन ए खा सकते हैं? पहले हमारे बुजुर्ग लोग या पुराने लोग ये बहुत कहते थे कि विटामिन ए लेना चाहिए, गाजर खाओ। तो गाजर अच्छा है, हमारी आइज के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज वो विटामिन ए रिच होता है। बट ओवर द काउंटर हमने देखा है कि लोग बहुत सारे विटामिन ए इंजेक्शन लगवाते हैं, उनका कोई फायदा इस एज सच स्पेसिफिक नहीं है, अनलेस अनटिल किसी बच्चे को विटामिन ए डेफिशिएंसी है।
तो विदाउट आपके बच्चों के डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन की एडवाइस के बिना ऐसे सप्लीमेंट्स मत दीजिए। Okay, right. What advice do you have for parents concerned about their child's nearsightedness or farsightedness? सो देखिए, नियर साइटेडनेस जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मायोपिया जिसमें आपको दूर का साफ नहीं दिखता है और बच्चे को नज़दीक का साफ दिखता है, और फार साइटेडनेस होता है जिसमें बच्चे को आपको दूर का साफ दिख रहा है और नज़दीक में साफ नहीं दिखता है, जिसको कि हम प्लस नंबर या हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। दोनों केस में हर बच्चे को हमें चश्मा लगवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत इसको चश्मा लगाने को भी एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है। सब पेरेंट्स, अरे हमारे बच्चे को चश्मा लग गया। तो चश्मा लगाने से, या आप अपने बच्चे को चश्मा लगवाएंगे तो आप उनके लिए अच्छा कर रहे हैं। अगर आप नहीं लगवाएंगे तो बच्चे को धुंधला दिखता है और वो नंबर, जो बेशक वो प्लस पावर हो या माइनस पावर हो, दिन ब दिन और बढ़ता रहता है, जिससे कि बच्चे को दिखने में प्रॉब्लम होगी और वो अपना रोजाना का पढ़ने का काम, खेलने का काम, हर चीज में पीछे रह जाते हैं। तो हम यही सजेस्ट करते हैं, बेशक वो नियर साइटेडनेस हो या फार साइटेडनेस, अपने बच्चे को चश्मा जरूर पहनाएं। और बहुत लोग ये भी करते हैं कि अच्छा हमारे बच्चे को तो नियर साइटेडनेस है तो वो सिर्फ चश्मा दूर की स्कूल लगाने भेज देते हैं या खेलते हुए, बट घर पे नहीं लगवाते। ऐसा करने से भी बच्चों का नंबर दिन ब दिन बढ़ता है। तो बच्चे को पूरा दिन चश्मा लगवाना है, जिसको कि हम बोलते हैं ऑल टाइम व्हेन दे आर अवेक, ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स बच्चे को ग्लासेस लगवाने ही लगवाने हैं। ओके, और मैम क्या ये मिथ है कि अगर आप कंटिन्यू चश्मा लगाते हैं तो आपकी आईसाइट इम्प्रूव होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका चश्मा लगवाएंगे तो नंबर कम हो जाएगा। जनरली जो हम रिसर्च देखा है, माइनस नंबर जो कि नियर साइटेडनेस है, मायोपिया, वो हमेशा एज से बढ़ता है। प्लस नंबर या हाइपरमेट्रोपिया या तो उतना ही रहता है या कम भी हो सकता है। तो हर 6 मंथ्स पे आपको ये जरूर देखना है कि आप पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने बच्चे की आंख की जांच करवाएं। Move to next one. What role does outdoor playtime play in supporting children's vision development? So see, increased outdoor activities, sunlight exposure होता है, उससे एक तो बच्चों का कुछ तरह का फिजिकल एक्टिविटी होता है, और रिसर्च में देखा गया है कि अगर हम 2 घंटे से ज़्यादा बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी कराते हैं तो उनको मायोपिया कम होता है या उनको चश्मे का नंबर आने के चांसेस कम होते हैं। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म किसी को नहीं मालूम है, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर की। एक ट्रांसमीटर होता है या एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं डोपामीन, वो रिलीज होता है जब हम सनलाइट में जाते हैं। उससे आईबॉल का ग्रोथ कम होता है। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जितना आप आउटडोर एक्टिविटी करवाएंगे बच्चे को चश्मा नंबर आने के चांसेस कम रहते हैं। इसका दूसरा फायदा है कि आउटडोर करवाएंगे तो बच्चे का स्क्रीन टाइम भी कम होगा, जिसका कि इनडायरेक्ट फायदा है। तीसरा, जब हम आउटडोर जाएंगे सनलाइट एक्सपोजर से बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी होगी। तो रिसर्च में ये भी देखा गया है कि मायोपिया जो कि नियर साइटेडनेस है उसका एसोसिएशन है विटामिन डी डेफिशिएंसी से। तो जब हमें सनलाइट एक्सपोजर होगा तो इवन विटामिन डी डेफिशिएंसी कम होती जाएगी। तो बच्चों को जॉइंट पेन्स या चलने फिरने के टाइम पे कुछ तकलीफ होती है वो सब कम हो जाती है, क्योंकि जितना हम अंदर रहते हैं उतना ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का चांस रहता है। How do you address concern from parents who worry that their child's use of glasses might stigmatize them socially? So वही जैसे मैंने आपसे पहले भी बात किया कि चश्मा लगाना एक सोशल स्टिग्मा है। So यही पेरेंट्स को मैं यही बोलती हूँ कि अपने बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। अगर बच्चा आपका चश्मा लगाने से इनकार करता है तो आप एज पेरेंट्स भी, अगर आपको नंबर है तो चश्मा लगाना ही है, अगर नहीं भी है तो एक प्लेन चश्मा लगा के अपने बच्चे को मोटिवेट कीजिए। उनको किसी तरह की कोई कहानियाँ या ऐसे
शोज टीवी पे दिखा सकते हैं, जिससे में कि उनको पता लगे कि चश्मा लगाना कोई बुरी चीज नहीं है। तो ये एज अ मोटिवेशन फ्रॉम पेरेंट्स होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि उनको जिस कलर का चश्मा पसंद है उस कलर का लेके दीजिए, तो उससे ताकि वो मोटिवेटेड रहे, ताकि वो चश्मा पहने। यस मैम, ओके। देयर आर एनी एडवांसमेंट्स इन विजन करेक्शन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर चिल्ड्रन दैट पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ? सो सी मायोपिया, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जब से कोविड हुआ है इट इज बिकमिंग अ एपिडेमिक। So it has been predicted that by 2050, 50% of the world's population would be myopic. तो इस हिसाब से इट इज लाइक एन एपिडेमिक, तो हमें उसको इसके ऊपर दिन ब दिन रिसर्च हो रही है। सो लेटेस्ट जो इसके प्रोग्रेसिव मायोपिया बोलते हैं या मायोपिया प्रोग्रेशन कंट्रोल के लिए बहुत तरह के स्पेशल चश्मे और दवाई आई है, जिससे कि हम बच्चों का प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। उसके लिए जो स्पेशल दवाई है वो उसको हम एट्रोपिन 0.01% या लो डोज एट्रोपिन बोलते हैं, जो कि बच्चे की आईबॉल को ग्रोथ को ज़्यादा नहीं बढ़ने देती। तो वो ड्रॉप्स आप एक पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जब अपने बच्चे का आई चेकअप कराने जाएंगे, वो कुछ टेस्ट करते हैं जिससे कि हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे को ड्रॉप्स ज़्यादा सूट करेंगी कि उनको स्पेशल मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस सूट करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी से हम बेसिकली बच्चों का प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं, और हर 3-3 महीने में फिर जिन बच्चों को हम ये ट्रीटमेंट्स देते हैं उनको हर 3 महीने में हम फॉलो अप करते हैं, जिससे कि देखते हैं कि वेदर इनको वो सूट कर रहा है कि नहीं। सो इसके लिए आपको एक पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाके ही पूरा आई चेकअप करवाना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, can you speak to the relationship between screen time and the development of myopia in young children? So जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जब से कोविड हुआ है बच्चे ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं। सो वी आर लाइक दिन ब दिन देयर आर मेनी स्टडीज हैपनिंग। सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट children who see more than 3 hours of screen have 4 times more risk of developing myopia, and children in the age group of 5 to 9 years of age have higher chances because their screen time is much more, so they have 5 times more risk. Oh my god. इसके जो बच्चे 12 से 15 साल के एज ग्रुप में हैं उनमें भी स्टडीज की गई हैं, बट क्योंकि वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक उनकी आईबॉल ग्रो कर चुकी होती है, तो जो बच्चे जिनको मायोपिया है और जिनको नहीं है उनके स्क्रीन टाइम में हमने इतना वेरिएशन नहीं देखा। सबसे ज़्यादा 5 to 9 years एज ग्रुप में देखा गया। सो पर्टिकुलरली हमें इस एज ग्रुप में ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको कम स्क्रीन टाइम दें, रेगुलेटेड स्क्रीन टाइम दें अंडर पेरेंटल कंट्रोल, और आउटडोर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रमोट करें। मैम, जैसा कि अभी आपने कहा आई बॉल ग्रो, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगी डिटेल में? सो देखिए, जब हम सबका एक स्पेसिफिक आईबॉल का साइज होता है, ठीक है। मायोपिया में क्या है कि आईबॉल का साइज ज़्यादा होने से जो आंखों के अंदर हमारे रोशनी पड़ रही है वो पर्दे पर नहीं पड़ के आगे पड़ती है। सो जैसे हम, ये है आंख है ये हमारी, सो इसके अंदर हमारी रोशनी सीधी पर्दे पे पड़नी चाहिए, जिससे कि बच्चे को या बड़ों को नंबर नहीं होता। ओके। अब बच्चा जब छोटा है उनका आईबॉल तो ग्रो करना है। यस मैम। यस। तो जब मायोपिया है जिसको, तो आईबॉल के अंदर जो रोशनी है वो आंख के आगे पड़ रही है। तो हम जब माइनस नंबर देते हैं, जिसको हम कनकेव लेंस बोलते हैं, उससे रोशनी पर्दे के ऊपर पड़ती है। ओके। अब रिसर्च से ये देखा गया है कि नॉर्मल हमारा जो आईबॉल का ग्रोथ है, साल में आधे नंबर से ज़्यादा चश्मा नहीं बढ़ना चाहिए। ओके। बट जिन बच्चों का आधे नंबर से ज़्यादा बढ़ रहा है उनको हम बहुत फास्ट प्रोग्रेसर्स बोलते हैं, या उनका प्रोग्रेसिव मायोपिया होता है। ओके। जिसकी वजह से उनका हर 3 से 6 महीने में नंबर बढ़ता रहता है। तो ये जो हम स्पेशल आजकल जो ट्रीटमेंट्स आई हैं, जिसमें कि लो डोज एट्रोपिन आता है या जो चश्मे हैं स्पेशल,
वो बेसिकली हमारी इस आई बॉल की जो ग्रोथ है, जो लो डोज एट्रोपिन है, उसको रिस्ट्रिक्ट करती है, जिससे कि बच्चों का आई बॉल का लेंस ज़्यादा नहीं बढ़े और उनको प्रॉपर जो लाइट है वो फोकस होती रहे। जो चश्मे हैं उनकी कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, बट वो आई बॉल ग्रोथ पे नहीं काम करके लाइट प्रॉपर फोकस पे काम करते हैं। तो दोनों चीज से नंबर नहीं बढ़ता है। Right, ma'am. What advice do you have for parents navigating the balance between limiting screen time and allowing their children to engage in educational activities? So, see, gadgets और screens हम उसको अपने लेजर टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, पढ़ने के लिए भी यूज़ करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, एजुकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। Exactly. So we have to have a balance. Yes. So हम बच्चों को ये तो बिल्कुल स्क्रीन टाइम तो बंद नहीं कर सकते आजकल के बिल्कुल मैम। So अब इन दोनों चीज़ में बैलेंस रखना है। पेरेंट्स को मैं यही एडवाइस दूंगी कि कोशिश कीजिए कि जब बच्चा 2 साल से कम है उसको 1 घंटा या बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं है। 2 to 4 years ऑफ एज ग्रुप में 1 hour तक स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, और 4 years and above it should not exceed more than 2 hours a day. ये पर्टिकुलरली हम एडवाइस देते हैं। इसके लिए WHO की भी रिकमेंडेशंस आई हैं, जो कि यही जो स्पेसिफिकली 4 years की एज ग्रुप तक कहते हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अगर आपके पास एप्पल डिवाइसेस है या एंड्रॉयड डिवाइसेस है, आजकल उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे आप बच्चे का स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें स्क्रीन डिस्टेंस जो कि आपकी 33 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और दूसरा आप उसके अंदर टाइम लॉक लगा सकते हैं कि बच्चे का 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं हो। और जितना कोशिश कर सके स्मॉल स्क्रीन्स जैसे टैबलेट्स और फोन्स का यूसेज कम करवाएं। डिस्टेंट स्क्रीन या लार्जर स्क्रीन टीवी वो दिखा सकते हैं, दूर से देखना, जिससे कि ये सब चीजें मायोपिया कम बढ़ेगा। इसके साथ साथ एंड्रॉयड डिवाइसेस में आजकल एक मायोपिया ऐप भी आती है, जिससे कि हम अगर बच्चा स्क्रीन को बहुत पास लेके जा रहा है फेस के, तो अपने आप बंद हो जाती है या वो डार्क आउट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एडवांसमेंट्स हैं जिससे कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने से रोक सकते हैं। इसके साथ साथ हम 3 रूल्स बोलते हैं। पहला रूल एल्बो रूल, जिसमें कि आपका स्क्रीन और आपके बच्चे का फेस के डिस्टेंस में एक एल्बो, आपके हाथ से लेकर एल्बो तक का डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा है 20-20 रूल, जिसका कि मतलब है कि हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद आप 20 सेकंड का ब्रेक लेंगे, और उस दौरान बच्चा ये नहीं कि कोई दूसरा मोबाइल उठा लिया या दूसरी स्क्रीन देख ली, उस दौरान 20 फीट की दूरी पे या विंडो से बाहर नेचुरल लाइट को देखें, जिससे कि आई की मसल्स रिलैक्स हो जाए। उससे बच्चों का नंबर कम बढ़ेगा। और जो तीसरी चीज है वो वही हम बोलते हैं द 2 hour रूल, कि स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Can you discuss the long-term implications of untreated vision problems in children and why early intervention is crucial? So see, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस में बेसिकली ये है कि जिन बच्चों को मायोपिया होता है, या इवन उस मामले में अगर हम अडल्ट भी कहें, तो ईयरली चेकअप तो बहुत ज़रूरी है। वो हम इसलिए बोलते हैं कि जिनको मायोपिया है या हाई माइनस नंबर है, उनको मायोपिया से रेटिना प्रॉब्लम्स होना या ग्लॉकोमा, जिसको कि हम बोलते हैं आंखों का प्रेशर बढ़ना, या मोतियाबिंद जो कि हम बोलते हैं कैटरैक्ट, वो होने के चांसेस लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रहते हैं। बच्चों में भी जबकि वो बच्चों में तो इनिशियल स्टेजेस पे प्रोग्रेशन का ज़्यादा होता है कि चांसेस होते हैं, बट जितना ज़्यादा मायोपिया होता रहेगा, जितना नंबर बढ़ता रहेगा, उतना इन चीज़ों का रिस्क बढ़ता रहता है। इसके साथ साथ अगर हम बच्चों को सही टाइम पे चश्मा नंबर नहीं देते, तो उनको लेजी आई होने का, जो कि क्या हम कहते हैं सुस्त आंख, वो होने का डर रहता है। क्योंकि बच्चा तो बता नहीं सकता कि वो सही देख रहा है गलत। अगर हम उसका चश्मा नंबर लेट देते हैं, तो दिमाग ये सोचता है कि हमें इतना ही दिखता है। तो अगर हम चश्मा नंबर दे भी रहे हैं,
वो पूरा नहीं पढ़ पाते, जो हम 6x6 विजन बोलते हैं, आखिरी जब Yes, नंबर पढ़वाते हैं तो आखिरी लाइन तक नहीं पढ़ पाते। 3 लाइन 6 लाइन अलग अलग बच्चा, जितना नंबर ज़्यादा होता है उनकी नज़र कम रह सकती है। Okay. उसके लिए ट्रीटमेंट हमें जितनी यंग एज में करेंगे उतना जल्द रिकवरी के चांसेस रहते हैं। जितना लेट होता रहता है तो उतना कम चांस होता है कि वो रिकवर हो। तो मेनली लेजी आई का रिस्क रहता है, और लेटर ईयर्स में जब वो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो हमें रिस्क ऑफ रेटिना प्रॉब्लम्स या कैटरैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Okay. Any takeaway message, ma'am, for our audience? So the takeaway message should be that all children should have once yearly an eye checkup done, and as much as possible reduce the screen time for your children. Promote more outdoor activities. At least make sure कि आपका बच्चा 10 से 12 घंटे एक हफ्ते में बाहर खेलने ज़रूर जाए, जहाँ पर धूप हो। ये नहीं कि आप किसी छत के नीचे या कवर्ड एरिया में उनको खेलने के लिए बोलें। ओपन एरियाज में खेलने के लिए प्रमोट कीजिए, और डिजिटल स्क्रीन यूसेज आप अपने पेरेंटल गाइडेंस के अंदर ही करने दीजिए। Thank you so much, ma'am, for sharing your insights, and thank you for being a part of Dr. Dad Talk Show. Thank you. Thank you, viewers, for joining us. I hope you found your answers. If you have any further question, please comment us, and please take care of yourself and your family, and keep watching Dr. Dad Talk Show.